वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनिया शर्मा। आज हम काव्य खंड का सेकंड चैप्टर मीरा के कुछ पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मीरो पति सोई, छाड़ी रही खुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मछलियाँ बड़ी प्रेम से बिलोई, दधी मथी गिर में गाढ़ी लियो, ढारी दई छोई, भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। सबसे पहले मीरा कहती है, इस जगत में मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे गिरधर का मतलब है गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। आगे मीरा उनकी पहचान करवाते हुए कहती है, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है वही मेरे स्वामी है, वही मेरे आराध्य है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आगे बताती है कि उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। अब कोई कुछ भी कहे उनको उसकी कोई परवाह नहीं है। आगे बताते हैं कि उन्होंने संतों के साथ बैठ बैठ कर अपनी लोकलाज भी खोई। लोकलाज इसलिए खोई क्योंकि हम देखते हैं पहले के ज़माने में क्या होता था, स्त्रियों का घर से बाहर निकलना एक अपराध के रूप में मानता था। इसलिए वो कह रहे हैं अपने पदों के माध्यम से कि मैंने अपनी लोकलाज को भी खो दिया है, अर्थात उनको इसकी कोई भी परवाह नहीं है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई। फिर कहते हैं उन्होंने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है तथा उसको बड़ा किया है, वो फैल गई है अब, जिसे सिर्फ आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, धरी मठी रिट काढ़ी लियो, ढारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जिस प्रकार दही को मथ कर उसमें से घी को निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मीराबाई ने भी कृष्ण के प्रेम रूपी दही को अपनी भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। यहाँ पे घी का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक और छाछ का अर्थ है संसारिक मोहमाया। मीरा कहती है जब वह भक्तों को देखती है तो उन्हें प्रसन्नता होती है और वो लोगों को देखती है तो उन्हें दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि वह संसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं। इसका सेकंड पद देखते हैं, पर घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राना भेजे पीवत मीरा हंसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले विसन। इसके अंदर कहा गया है कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने लगती है। वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की हो चुकी है और उनकी होकर ही वह सच्ची हो चुकी है। वह न्यात के जो लोग होते हैं, वह तो उसे न्यात मतलब कोई गांव के लोग, तो वो उसको कुलनासी कहते हैं। और क्योंकि वह नाच गाना संतों के साथ बैठा करती थी और लोग उन्हें कहते थे पागल हो चुकी है तू, और अपने राजकुल की सभी मर्यादा को छोड़ दिया है, इसलिए इन्हें कुलनासी कहा गया है। विष का प्याला जब राणा ने भेजा, यानी उनके जो देवर थे उनके लिए विष का प्याला भेजा था, लेकिन मीरा इतनी भक्ति में लीन हो गई, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि विष का प्याला पीने के बाद भी एकदम प्रसन्नता मुद्रा में बैठी रही, अर्थात विष का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो आज हमारा जो सेकंड है मीरा के, हमने कुछ पदों के बारे में अध्ययन किया है। आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। सो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।